जय गुरुदेव। और दोस्तों, हमारे चैनल बेस्ट हिंदी कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज आपको जो कहानी हम सुनाने वाले हैं वो कहानी काफ़ी रोमांचक कहानी है। एक समय की बात थी कि एक राज्य से दूर जंगलों में एक साधु रहा करते थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो न जाने कितने महीनों से तपस्या कर रहे थे। उनकी साधना से उठने का इंतजार उनकी पत्नी और बेटा बहुत महीनों से कर रहे थे, क्योंकि साधु लगातार काफ़ी दिनों से साधना कर रहे थे। उन्हें साधना करते करते कई महीने बीत गए थे। और साधु की पत्नी भी जो थी वो काली माता की बहुत बड़ी भक्त भी थी। तो उस जंगल से 50 मील की दूर पर एक राज्य था जिसके राजा थे पेशवा माधवराव। राज्य में कुछ अजीब तरह की बीमारी चल रही थी और लोगों को अजीब तरह के कुछ चेचक के दाग से हो रहे थे। ये बीमारी उस राज्य में कुछ अजीब सी थी जो फैली हुई थी, जिसका ज्ञान उन्हें न होने के कारण उनकी मृत्यु हो रही थी। अब इसका उपाय करने के बाद भी काफ़ी लोगों की जान जा रही थी, पर कोई हल नहीं मिल रहा था उसका। मानो जैसे राज्य में जो है एक भूचाल सा आ गया हो। हर तरफ महामारी थी। ऐसी स्थिति से राजा से राजपाट नहीं संभाला जा रहा था। राज्य के लोग अब तक तरह तरह की बात करने लगे कि हमारा गांव श्रापित हो चुका है। तो कोई कहता कि हमारे गांव को किसी की बुरी नज़र लग गई है। कोई कहता कि हमारे गांव के ऊपर देवता रुष्ट हो गए हैं। पर सच क्या है ये कोई नहीं समझ पा रहा था। राजा को भी अंदर ही अंदर घुटन सी हो रही थी कि अचानक आई महामारी से राज्य के लोग और राजा कैसे बच पाएंगे। ये जानकारी राजा को भी नहीं थी कि भाई अब करे तो करे क्या। और अचानक से ये बीमारी राज्य के काफ़ी लोगों में फैल चुकी थी। और पर अब तो ये बीमारी राजा के बेटे को भी हो गई, जिसकी वजह से राजा काफ़ी चिंतित थे। और हों भी क्यों ना, आखिर वो होने वाला उस राज्य का भविष्य था, उस राज्य का। अब राजा को ये चिंता सताने लगी कि अगर राज्य में ये बात फैल गई तो लोगों को पता नहीं क्या व्यवहार करेंगे लोग, क्योंकि राज्य में अन्य लोगों में भी ये बीमारी ना फैले, इसलिए राजा ने गांव के बाहर खंबे लगवाए जिससे बीमार आदमी जाके अपना इलाज करवाए। जैसे कि टेंट वगैरह लगवाते हैं, इस तरीके से खेमे लगवाए थे कि जिससे कि वहाँ जा कर के अपना इलाज करवाएं लोग। और उन्हें राज्य की सीमा के अंदर आने की इजाज़त तब तक नहीं थी कि जब तक वो उस रोग से ठीक ना हो जाएं। अब तो राजा की ऐसी हालत थी कि आगे कुआ तो पीछे खाई। अब वो करे भी तो क्या करे। जब बात राज्य के लोगों पर आई तो उन्होंने फरमान जारी करने में जरा भी कोताही नहीं बरती। पर जब अपनी औलाद पर संकट आ टपका है तो चार दीवारी के अंदर ही बात को दबाना चाह रहा है, जो कि एक राजा को ये शोभा नहीं देता। राजा जब बहुत परेशान हुए और उन्हें कोई उपाय नहीं दिख रहा था, तब वे राज्य के पंडित के पास गए, जो कि पीढ़ियों से उनके राज्य के वफादार थे। और एक वही थे जो शायद सही रास्ता दिखा सकते थे। राजा रात के समय दबे पांव पंडित जी के यहाँ गए और अपनी पगड़ी निकाल करके उनके पैरों में रख दी। राजा की ये हालत देखकर पंडित शर्मिंदा होकर तुरंत उठ खड़े हुए। पंडित ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं महाराज, मुझे नरकवास का भोगी मत बनाइए। ऐसी क्या विडंबना आन पड़ी जो आप आधी रात में इस समय इस तरह, आखिर क्या बात है राजन, कृपया विस्तार से बताइए। राजा ने कहा कि आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है ब्राह्मण। राज्य की हालत आप देख रहे हैं। राज्य के जिन लोगों को बीमारी हुई, मैं उन्हें गांव के बाहर खेमे में रहने का आदेश दिया है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य बस यही था कि राज्य के अन्य लोग भी
जो अभी इस बीमारी से सुरक्षित हैं वो सावधानी से अपना जीवन जिएं। पंडित ने कहा कि हाँ राजन, ये तो सब जानते हैं, पर इसमें ऐसी क्या दिक्कत हो गई। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण जी, आप मेरी मदद करिए। मुझे लगता है कि मेरे पितृ मुझसे कुपित हैं, वरन इतने खुशहाली में रहने वाला राज्य अचानक यूं ही अनायास कैसे यहाँ हाहाकार मच गया है, और अब तो मेरे बच्चे और इस राज्य के भविष्य पर भी आ गई है बात, और यही मेरी चिंता का कारण है। पंडित जी ने कहा कि आप चिंता न करें राजन, मैं इस बात को गोपनीय ही रखूंगा और इस संकट की घड़ी में आपके साथ सदैव हूँ। जहाँ तक बात है पितृ के कुपित होने की, तो राज्य के लोग भी ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं कि शायद कोई देवता या दैव्य शक्ति हमसे नाराज है। राजा ने कहा, तो इसका क्या उपाय है। पंडित ने कहा कि हमारे राज्य में कुलगुरु, उन्हें कौड़ियों से भविष्य देखने का काफ़ी अनुभव है और इसके बारे में काफ़ी ज्ञान भी है, और वे एक सिद्ध पुरुष भी हैं। हम कल उन्हें मिलकर कुछ विचार करते हैं। मेरी अभी उनसे कल ही बात हुई थी, तो उन्होंने मुझसे एक दिन का वक्त मांगा। एक राजा होने के नाते मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, पर अब मैं हार रहा हूँ, जो मैं नहीं चाहता। पंडित ने कहा कि हौसला रखिए राजन, आप हम सब की शान हैं। राजकुमार को कुछ नहीं होगा, हम कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। अगले दिन पंडित जी कुलगुरु के पास गए और प्रातः ही, और उन्हें ऐसी स्थिति से उन्हें भी नींद नहीं आई थी, तो वो सुबह सुबह उठ करके ही कुलगुरु के पास चले गए। कुलगुरु ने कौड़ी फेंककर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाने की कोशिश की। जब कुलगुरु ने कौड़ी फेंकी तो जो दृश्य था वो देखकर राजा और पंडित अचंभित हो गए। कौड़ी ऐसे एकत्र हुई जैसे कि कोई खुद हमें कोई संकेत देना चाहता हो, पर क्या, बस ये शब्द था कि पर यह। अब यह शब्द का अर्थ निकाला जा सकता था। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह शब्द का अर्थ क्या है। थोड़ी देर विचार करने पर कुलगुरु ने राजा से कहा कि राजन, हमारे राज्य की सीमा खत्म होते ही जंगल लगता है। उस जंगल में एक साधु न जाने कितने सालों से तपस्या करना में लीन है। लोगों का कहना यह भी है कि उन पर महादेव की बहुत बड़ी कृपा है और उनकी पत्नी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त है। उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की हैं और कई लोगों का कहना है कि माँ काली ने उन्हें स्वयं साक्षात दर्शन दिए हैं। शायद अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। राजा ने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और जाने की फौरन तैयारी करने का आदेश दिया। उधर राजा के पुत्र की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, पर अगर राज्य को बचाना था और अपने पुत्र की जान बचानी थी तो राजा को तो जाना ही था। सभी तैयारी होने के बाद राजा अपने मंत्री और जो पंडित कुलगुरु के साथ थे वहाँ से निकल लिए। चलते चलते रात हो गई, तो मंत्री से कहकर राजा ने वहीं खेमे लगवा दिए। सुबह होते ही वो रवाना हो जाएंगे। तो रात के समय थक गए थे, तो सहसा आराम करना था और जंगल में सफ़र करना सही नहीं था। खेमा लगने पर राजा गहरे चिंतन में आकर सोचने लगे कि आखिर किस गलती की सज़ा वो भुगत रहे हैं। आज तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं किया, अपने पुरखों के बताए हुए ही रास्ते पर ही चला। यही सब सोचते सोचते राजा की आंख लग गई और मंत्री लोग भी सो गए थे। खेमे के बाहर मसाल और आग सिपाहियों ने जला दी ताकि जंगल में किसी जानवर का खतरा ना हो। राजा ने गहरी नींद में एक सपना देखा, जैसे कोई राजा किसी का सर धड़ से अलग कर रहा हो, पर कौन? चेहरा सपने में नहीं दिखा, पर ऐसा सपना क्यों आया? सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। सुबह के करीब 4 बज रहे होंगे।
राजा फौरन उठे और जंगल की ओर अपने बाकी साथियों के साथ निकल लिए। थोड़ी ही देर में वो लोग राज्य की सीमा पार कर चुके थे। अब बारी थी तो वो साधु को तलाशने की, पर वो कहाँ हैं, किस दिशा में है, किसी को नहीं पता था। पंडित ने कुलगुरु की तरफ देखा, फिर कुलगुरु ने कुछ मंत्र पढ़कर कौड़ी फेंकी। कौड़ी ने जो है आगे की ओर इशारा करते हुए रास्ता बताती चली गई और कौड़ी की मदद से लगभग दिन के दूसरे पहर के बाद सूरज ढलने के कुछ घंटे पहले वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचने पर कौड़ियों ने भी रास्ता दिखाना बंद कर दिया। नदी के पास ये कुटिया थी। उन्होंने वहां जाके देखा तो कुटिया में कोई भी नहीं था। राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि क्या उन्हें यहाँ भी कुछ निराशा ही हाथ लगेगी। लेकिन जब मंत्री ने कुटिया के अंदर जाकर के देखा तो वहाँ एक काली माता की मूर्ति थी, जिसको देखकर उन्हें लगा कि शायद वो सही जगह है। मंत्री ने आकर राजा को जानकारी दी और बताया कि अंदर एक काली माता की मूर्ति है। मंत्री अपनी बात पूरी कर ही रहे थे कि पंडित जी भी अपनी साथ एक औरत को लेकर के आए, जो कोई और नहीं थी, वो साधु की पत्नी थी। राजा ने तुरंत उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यहाँ आने की वजह वो बता ही रही थी कि उन्होंने कहा कि कुछ मत कहिए, आपके यहाँ आने का कारण हम जानते हैं। ये सुनकर मंत्री और राजा हैरान रह गए। फिर साधु की पत्नी ने कहा कि चिंता मत करिए राजन, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो काली माता की मूर्ति के चरणों में पड़े हुए कुछ फूल उठाए और माता से प्रार्थना की और कुछ मंत्र पढ़कर उस फूल पर फूंक मारी और राजा ने से कहा कि जल्द से जल्द इस फूल को पीसकर दूध में मिलाकर अपने पुत्र को पिला दीजिए। राजा ने कहा कि हे माता, मुझे माफ़ करना, मैं एक राजा हूँ, बस अपने ही पुत्र की नहीं सारे राज्य की जान बचाना चाहता हूँ। कृपया कर कोई मार्ग बताइए जिससे मेरे राज्य में जितने लोग बीमार हैं उन्हें कुछ राहत मिल सके, जब तक इस समस्या का कोई उपाय नहीं मिल जाता। साधु की पत्नी राजा की बातों से बहुत प्रभावित हुई और राजा से कहा कि नीम के पेड़ की छाल और पत्तियां मंगवाइए जल्द से जल्द। ये सुनते ही मंत्री और कुलगुरु तुरंत ही नीम के पेड़ की तलाश में निकले। जंगल होने के कारण उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। तुरंत ही उन्हें नीम का पेड़ मिल गया और उन्होंने पत्तियां और छाल लाकर माता जी को दे दी। माता जी को कुछ वक्त लगा और उन्होंने कुछ जड़ी बूटी मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई, जो कि हजारों की मात्रा में थी, और एक पोटली में बांधकर मंत्री को राज्य में जाकर जितने लोग पीड़ित हैं उन्हें देने को कहा। राजा की आज्ञा लेकर मंत्री वहां से फौरन अपने राज्य की ओर निकले। माता ने कहा कि तो आपकी कौड़ियों की सहायता से आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। माता जी ने कुलगुरु की तरफ देखते हुए कहा। ये सुनते ही राजन ने बड़े फक्र से कहा कि हाँ माता जी, आज ये नहीं होते तो शायद हम यह जगह के बारे में कभी नहीं जान पाते। माता जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। माता जी ने कहा कि आप जिनसे मिलने आए हैं उनसे मिलते ही शाम का वक्त था, सूरज डूब चुका था, जंगल के बीचों बीच सन्नाटा छाया हुआ था, रात में कड़ाके की ठंड। माता जी ने आग जलाई, जिससे राजा और अन्य लोगों को थोड़ा राहत महसूस हुई। एक नीम के पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए अपनी तपस्या में लीन थे। बैठे ही थे कि उन्होंने फिर आंखें खोली। साधु ने कहा कि कहिए राजन, क्यों परेशान हैं? राजा ने कहा, आपको कोटि कोटि प्रणाम ऋषिवर। मेरा राज्य और राज्य के लोग मृत्यु के कगार पर हैं। जिसके आगे वो कुछ कहते कि साधु जी बोल पड़े। साधु ने कहा कि आपके राज्य में अजीब तरीके से एक महामारी फैली है जिसका इलाज नहीं मिल रहा है। राज्य के अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो पीड़ित हैं उनके लिए आपने राज्य के बाहर खेमे लगवाए हैं, पर अब आपके पुत्र और राज्य दोनों पर बनाइए, दोनों का भविष्य खतरे में है। कोई कहता है कि राज्य को किसी की बुरी नज़र लग गई है और कोई कहता है कि पितृदोष है, और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान रुष्ट हो गए हैं।
जिसकी वजह से राज्य पतन की ओर जा रहा है। क्या मेरी बात सही है राजन? राजा ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए। जी महागुरु, आपकी कही एक एक बात, एक एक वाक्य, एक एक शब्द सही है। साधु ने राजा का हाथ पकड़ते हुए कहा कि मुझे पाप का भागीदार न बनाइए, आप मेरे पैर मत पड़िए। मैं तो केवल एक जरिया हूँ, ये तो सब ईश्वर की मर्जी है। तो आपको यहाँ लाने वाला इंसान आपके राज्य के कुलगुरु हैं। इस बार राजा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि माता जी ने भी यही बात कही थी और साधु भी यही कह रहे थे। राजन ने कहा कि महाराज, इन्होंने ही हमें बताया। महाराज पर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? हम तो आपकी राज्य की सीमा में नहीं हैं, नहीं हम किसी से मिले हैं, जंगल के बीचों बीच हैं, फिर आप हमारे बारे में कैसे जानते हैं? ये सुनकर कुलगुरु ने कहा कि मुझे मेरी कौड़ी ने यो बताया। महाराज ने कहा कि अच्छा। साधु ने राजा से कहा कि राजन, आपके राज्य में पहले वाली महामारी की थोड़ी रोक लगाने के लिए जो मेरी धर्मपत्नी ने जड़ी बूटी दी है, वह आपके मंत्री राज्य में अभी तक सबको दे चुके होंगे, और जहाँ तक मुझे अंदेशा है उस जड़ी बूटी ने असर दिखाना भी शुरू कर दिया होगा। आप उसकी चिंता न करें पर यह रोकथाम केवल कुछ क्षणों के लिए है। राजा ने कहा, ऐसा? आप तो स्वयं उस भोलेनाथ के सेवक हैं जो अनंत काल से आप मेरे राज्य को इस बीमारी से बचाएं। साधु ने कहा, आपका राज्य आपके पितरों द्वारा किए गए कुछ गलतियों की वजह से आपकी जो कुल देवी है वो स्टोर कर चुकी है, और आपके बुजुर्गों ने जो अब पितरों में आते हैं उनकी भूल की वजह से राज्य की कुलदेवी माँ काल भैरवी, जिनकी पूजा आपके पुश्तनी समय से होती चली आ रही है, पर आपको इसका ज्ञान नहीं, और वर्षों की परंपरा रुक जाने की वजह से देवी माँ प्रसन्न नहीं है, वो रुष्ट हो गई हैं। राजा ने कहा, तो क्या इस वजह से राज्य में महामारी फैली है? मतलब गांव वालों का कहना सच है कि किसी इष्ट की रुष्ट होने की वजह से ये सब हो रहा है? साधु ने हंसते हुए कहा, यह तो आपके कुलगुरु शायद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या उनकी कौड़ियों ने आपको ये नहीं बताया कि राज्य में महामारी किस वजह से फैली है? साधु के इस तरह बार बार कुलगुरु पर तंज कसना राजा को शक करने पर मजबूर कर दे रहा था। अब रात हो चुकी थी। माता जी ने सबके लिए खीर बनाई थी, जिसे हमने खा करके विश्राम किया। पंडित जी को भी लगभग साधु की बातें समझ में आ रही थी। सुबह होते ही राजा ने कुलगुरु को कहा कि राज्य में इस वक्त मैं उपस्थित नहीं हूँ, और राज्य की हालत आपको पता ही है। आपके जैसा विद्वान अगर इस समय मेरी अनुपस्थिति में वहाँ रहेगा तो मंत्री को काफ़ी मदद हो जाएगी, और लोगों की देखभाल करने में तो कृपया कर आप राज्य के लिए प्रस्थान करें। आपके पीछे गुरुजी से इस समस्या का समाधान प्राप्त करते ही मैं पंडित जी तुरंत राज्य में आ जाएंगे, पर कृपया कर इस वक्त आप राज्य के लिए प्रस्थान करें। महामंत्री को आपकी ज़रूरत है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर कुलगुरु काफ़ी प्रसन्नता से था, और वहाँ से राज्य के लिए वो निकल गए। उनके जाते ही पंडित ने राजा से पूछा कि राजन, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? राजा ने कहा कि हाँ पंडित जी, जरूर पूछिए। पंडित जी ने कहा कि महामंत्री एक कुशल बुद्धि वाले मंत्री हैं, और राज्य में सैनिकों की कमी भी नहीं है, फिर आपने कुलगुरु को क्यों भेजा? क्या आपको मंत्री पर भरोसा नहीं है? राजा ने कहा, ऐसा नहीं है पंडित जी, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी गैर मौजूदगी में महामंत्री बहुत अच्छी तरह राज्य को संभाल पाएंगे, पर हम जब से यहाँ आए हैं, आते ही जैसे ही माता जी ने कुलगुरु पर तंज कसा, मैंने नज़रअंदाज कर लिया। फिर उसके बाद साधु जी ने भी कुछ तंज कसे, कुलगुरु से विचार विमर्श किए,
एक राजा होने के नाते मैं मजबूर हो गया हूँ शक करने के लिए। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साधु महाराज शायद कहीं ना कहीं कुलगुरु के रहते हैं इस समस्या की गुत्थी का राज नहीं बताते। अब न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था, तो मुझे उन्हें यहाँ से भेजना माना, मन ने मान लिया। ऐसा लगा मुझे कि मुझे यहाँ से उन्हें भेज देना चाहिए। हाँ राजन, यह बात तो आपने सही कही। कल रात को मैंने देखा कि जब हम सब सो गए थे तब कुलगुरु उठकर कुटिया के बाहर कौड़ियों से न जाने क्या कह रहे थे। उन्हें लगा कि मैं सो गया, पर मैं देख रहा था, पर मैं ये समझ नहीं पाया कि वे क्या कर रहे थे। और जैसे ही आपने कहा, मैंने भी माता जी और साधु जी की बात पर ध्यान दिया। मुझे भी लगा कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, और फिर यह भी लगा कि राज्य का कुलगुरु आंखें अपने ही राज्य के साथ कोई गद्दारी कैसे करेगा आखिर। इसलिए मैंने आपसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। पीछे से साधु की आवाज़ आई, तुम अपने आखिर में उन्हें भेज ही दिया तुमने। वैसे आपने सही किया। आप जो जानते हैं वह सब उसे पहले ही पता है। यह सुनकर राजा और पंडित काफ़ी अचंभित हुए। आखिर क्या है जो कुलगुरु से जुड़ा हुआ है? क्या राज्य में होने वाली परेशानियों के पीछे कुलगुरु का ही हाथ है? तो देखिए, ये जो विचार थे, ये विचार राजा और पंडित दोनों आपस में ऐसे कयास लगा रहे थे। राजा ने तुरंत कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं महाराज, मैं समझा नहीं। महाराज ने कहा कि ये बात आज से करीब 40 साल पहले की है, जब आपके पूर्वज इस राज्य पर शासन किया करते थे। उनके राज्यकाल में हर तरफ खुशहाली थी। सब समस्याओं का हल आपके पूर्वज अच्छी तरह करते थे। एक दिन पड़ोसी राज्य ने एकाएक हमला कर दिया और युद्ध छिड़ गया, पर इससे उस राज्य को कुछ हासिल नहीं हुआ और आपका ही राज्य युद्ध में विजय हुआ। पर यह बात उस पड़ोसी राज्य के राजा को अच्छी नहीं लगी। आमतौर पर युद्ध में विजय होने के बाद युद्ध में हारने वाला राज्य जीतने वाले राज्य के अधीन हो जाता है, और आपके भी पूर्वज ने यही किया। ये बात उस राज्य के राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आपके राज्य की सीमा का राज्य खत्म होते ही ये जंगल लगता है, और ये जंगल की सीमा समाप्त होते ही वो पड़ोसी राज्य की सीमा शुरू होती है। प्रतिशोध की आग में वो राजा इतना जलने लगा कि इस जंगल में रहने वाले आदिवासियों के कबीले में शामिल हो गया, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने बड़ी चतुराई से उस कबीले के राजा की हत्या कर दी। उसके बाद उसी कबीले का वो राजा बन गया। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया था। आपकी कुलदेवी माँ काल भैरवी का मंदिर इस जंगल की सीमा में ही लगता है, और इस बात से आदिवासियों ने कभी आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि आपके पूर्वज आदिवासियों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होने देते थे। पर कबीले के राजा की हत्या होने के बाद अब वो राजा बन चुका था, इसलिए उसने कड़े नियम लागू कर दिए थे कि इस सीमा के अंदर किसी भी राज्य का कोई भी मनुष्य नहीं आएगा, और वही आ सकता है कि जिसे इस कबीले के राजा ने अनुमति दी हो। अब नवरात्रि के पावन दिन आने वाले थे, और आपके राज्य के लोग काफ़ी धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। मंदिर में मेला लगता है, जगराता होता है। न जाने कहाँ कहाँ से लोग मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, पर इस बार शायद ही ऐसा कुछ हो पाता। आपके राज्य के सेनापति ने आपके पूर्वज को सारी घटना की जानकारी दी। राजा ने इस बात को समझदारी से लिया, क्योंकि उन्हें जंगल में अपना अधिकार नहीं चाहिए था। बस मंदिर में पूजा करने के लिए कोई बाधा न रहे, वो यही सब चाहते थे। जब उनके पूर्वज कबीले के राजा से बात करने आए,
तो उसने पहले से ही जाल बिछा रखा था। जैसे ही वो राज्य की सीमा में आए, उसने जाल का फंदा खींच लिया और राजा घोड़े से नीचे गिरकर उल्टा पेड़ पर लटक गए। इससे पहले कि वो कुछ और करता, राज्य के सैनिकों ने हमला बोल दिया और राजा की जान बच गई। काफ़ी युद्ध हुआ, पर वो मंदिर नहीं जाने दे रहे थे। कबीले के अन्य लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी इस बात से, पर अब तो कबीले का राजा था वो, तो कोई दूसरा क्या कर सकता था इसमें, जब राजा वही बन गया था। कबीले का राजा बनने के बाद उसने जादू टोना भी सीखना शुरू कर दिया था। उसके बाद उसने कबीले के राजा की आत्मा को वश में कर लिया और इतने सालों से कबीले के साथ रहने की वजह से वो जड़ी बूटियों का भी काफ़ी ज्ञान उसे हो गया था और उसने न जाने कौन कौन से जहरीले पेड़ का इस्तेमाल करके आपके राज्य में यह महामारी फैला दी, जो आज आप अपने शासनकाल में देख रहे हैं। इस बात की भनक आपके महामंत्री और सेनापति को लग चुकी थी, इसलिए वो दोनों भेष बदलकर कबीले के लोगों से मिलने गए और सारी बात उनको समझाई कि हमारा राज्य आदिवासी या उनके खिलाफ नहीं है, पर यह आदमी आदिवासी नहीं है, यह एक मकसद से आया है और इसी के आने के बाद कबीले का राजा अचानक कैसे मर सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? और धीरे धीरे सारा काला चिट्ठा उनके सामने खुल गया। कबीले के अन्य लोग भी अपने पूर्वज की ओर हो गए थे और इस बात की भनक उस दुष्ट को हो चुकी थी, इसलिए वो एक गुफा में गया और कबीले की राजा की आत्मा का आवाहन कर आपके पूर्वज के ऊपर छोड़ दिया और उसने जान पर हमला किया और आत्मा किसी की दोस्त नहीं होती है। इस अचानक हुए हमले से आपके दादाजी की मृत्यु हो गई और राज्य में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि महामारी फैल चुकी थी। आपके पिताजी के ऊपर राज्य का सारा भार आ गया था और उन्होंने उस दुष्ट से युद्ध छेड़ दिया, पर उससे पहले कबीले के सारे रहनुमाओं को अपने राज्य में बुला लिया। अब बचा वो अकेला। उस शैतान ने मंदिर के पंडित की बलि दे दी, जो कि उस समय समाधि में बैठे थे, और उन पंडित जी का सारा खानदान पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर की पूजा करता आ रहा था। उस सन्यासी की बलि देने के बाद उसने अपनी तंत्र विद्या से उन्हें वहां बंदी बना लिया और अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके उस मंदिर को जमीन के 50 फीट नीचे धरती में दबा दिया। और ये सब जब वो कर रहा था, उसी समय बड़ी चतुराई से आपके पिताजी ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब राज्य उस राक्षस से मुक्त था, उसकी आत्मा कुछ नुकसान न पहुंचाए, इसलिए आपके पिताजी ने उसका शरीर का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद कबीले के पहले जो राजा की पत्नी को कबीले का मुखिया आपके पिताजी ने घोषित किया। इस मुसीबत से बचने के लिए खुश होकर उस कबीले मुखिया ने जड़ी बूटियों से इलाज कर राज्य की महामारी को ठीक कर दिया। राज्य के हालात सुधरते हुए 1 साल लग गया। अब राज्य में सब ठीक था, पर काफ़ी कुछ खो चुका था। आपके पिताजी ने अपने पिताजी को खोया, राज्य में एक खुशहाल शासक खोया, आदिवासियों ने अपने मुखिया को खोया और आपके राज्य में एक पुश्तैनी मंदिर खो दिया। मंदिर खो जाने की वजह से माँ काल भैरवी की पूजा होनी बंद हो गई। बरसों पहले की परंपरा टूट गई। इसी वजह से आपके राज्य के ऊपर माँ काल भैरवी रुष्ट हैं। इतना कुछ कहने के बाद साधु एकदम शांत हो गए और राजा भी शांत हो गए। पंडित ने कहा, तो इतिहास खुद को एक बार फिर दोहरा रहा है, क्या हम ये समझें? किसी ने कुछ नहीं कहा। राजा ने कहा कि माफ़ करिए महाराज, पर मैं एक बात समझ नहीं पाया। आपके अनुसार ये समस्या आज से 50 साल पहले की ही मेरे पिताजी ने सुलझा दी थी, तो फिर अब समस्या वापस फिर कैसे है? और आप ये सब इतना सब कुछ कैसे जानते हो? आपके राज्य की
कुल देवी माँ काल भैरवी के मंदिर जो पंडित थे वो एक सन्यासी थे जिनकी मृत्यु उस दुष्ट ने कर दी। मैं उनका ही वंशज हूँ। वो मेरे दादाजी थे। जब उनकी हत्या हुई तब मैं काफ़ी छोटा था और ये सब होने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे और मेरी माँ को लेकर इस राज्य से दूर चले गए। कुछ सालों बाद पिताजी एक सपने आया पिताजी को उन्होंने जिसमें उन्हें दादाजी दिखे और अपनी मुक्ति मांग रहे थे। फिर मैंने दादाजी ने मुझे सारी बात बताई। मैं बचपन से साधु सन्यासी के मठ में रहा हूँ, इसलिए मुझे दिव्य दृष्टि भी है और मेरी पत्नी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त है, तो इसलिए मुझे ये सब पता है। और रही बात आपकी बीमारी की जो आपके राज्य में फैली हुई है, वो बीमारी तो जल्द से जल्द अब माता काली की कृपा से जो मेरी पत्नी ने गोलियां दी हैं उससे वो तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन आप इस मंदिर को जंगल में दोबारा से गड्ढे से निकलवा करके और फिर दोबारा से इस मंदिर में पूजा कराइए, जिससे कि माँ काल भैरवी शांत हो सके। तो तब राजा ने सभी मंत्रियों से और सैनिकों से कहा कि भाई जंगल में चलिए, और उस मंदिर को दोबारा से खोद करके राजा ने निकलवाया। वहाँ पर विधिवत तरीके से माँ काल भैरवी की पूजा की गई। माँ काल भैरवी प्रसन्न हुई और फिर एक बार फिर से राजा अपने राज्य में खुशहाल जीवन जीने लगा। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है? कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दूसरी कहानी ऐसी ही लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय गुरुदेव।